नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक पनौती नाम का एक व्यक्ति रहता था। वैसे नाम तो उसका राम बाबू था, लेकिन यदि कोई उसको सुबह सुबह देख लेता था तो उसका वह काम बिगड़ जाता था। वह व्यक्ति जिस भी किसी कार्य में हाथ डालता था तो वह उसमें असफल हो जाता था। पनौती खुद भी अपने आप को पनौती ही समझता था। इन्हीं बात से परेशान होकर एक दिन वह गांव के अनुभवी वृद्धजनों के पास गया और अपनी समस्या बताई। इस पर उन्होंने बताया कि श्रावण मास में पास के गांव में एक सिद्ध साधु आते हैं, वही तेरी समस्या दूर करेंगे। पनौती उनका धन्यवाद कहकर घर आ जाता है और श्रावण मास का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्रावण का महीना भी आ गया। कुछ दिन बाद वे साधु सन्यासी भी आ गए। सभी गांव वाले भी अपनी अपनी समस्या पूछने उनसे पहुंच गए, जिससे बहुत भीड़ हो गई। पनौती भी लाइन में लग गया। बाबा एक दिन में केवल 100 लोगों को ही देखते हैं, परंतु पनौती का नंबर आते आते 100 लोग पूरे हो चुके थे। पनौती काफ़ी दुखी हुआ। फिर दूसरे दिन पनौती का नंबर आ जाता है। पनौती ने अपनी सारी अपबीती साधु महाराज को बताई। साधु महाराज ने आंखें बंद की और बोले, तेरा भाग्य यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर सोया हुआ है। तू अगर अपने भाग्य को जगा लेगा तो तेरे सारे काम बनने लगेंगे। पनौती चिंतित तो बहुत हुआ कि इतना लंबा सफ़र, परंतु गांव वालों के तानों से बचने के लिए उसने पहाड़ी की ओर जाने का फैसला किया और 2 रोटी बांधी और चल दिया। गांव पार करके जब आगे बढ़ा तो घना जंगल आ गया। पनौती डरते डरते धीरे धीरे जंगल से गुजर रहा था कि तभी जंगल का राजा शेर उसके सामने आ धमका और बोला, मैं तुझे खा जाऊंगा। तब पनौती कांपते हुए बोला, हे जंगल के राजा, मैं बहुत परेशान हूँ और अपने भाग्य को जगाने पहाड़ी पर जा रहा हूँ। यह सुनकर शेर बोला, मैं तुझे छोड़ दूंगा, परंतु तुझे भाग्य से एक प्रश्न पूछकर आना होगा। पनौती ने हामी भर दी। शेर बोला, मैं कितना भी शिकार कर लूँ, परंतु मेरे परिवार का पेट ही नहीं भरता। पनौती ने कहा, मैं तुम्हारा प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊँगा। ये कहकर पनौती चल देता है। चलते चलते शाम हो जाती है। आगे पनौती को एक झोंपड़ी दिखती है। उस झोंपड़ी में एक व्यक्ति मिलता है। पनौती उस व्यक्ति से पूछता है, भैया मुझे उस पहाड़ पर जाना है, परंतु रात्रि अधिक हो गई है, यहाँ कहीं रुकने की व्यवस्था हो सकती है? तब वह व्यक्ति उसे अपनी ही झोंपड़ी में रुकने के लिए बोल देता है। वह व्यक्ति पनौती से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब पनौती कहता है, मैं अपने भाग्य को जगाने जा रहा हूँ, जो आगे एक पहाड़ी पर सोया हुआ है। उसकी जागते ही मैं कामयाब हो जाऊँगा। पनौती की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें अपने भाग्य से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना होगा कि मैं इतनी खेती करता हूँ, फिर भी मेरे खेत अनाज नहीं उगाते, जिस कारण धन के अभाव से मेरी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हूँ। धन के अभाव से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हूँ। पनौती ने कहा, हाँ ठीक है, आपका सवाल जरूर पूछूंगा। पनौती सुबह फिर अपनी यात्रा पर चल दिया। आगे एक राज्य की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे राज्य के सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से उसे पकड़कर राजा के समक्ष पेश करते हैं और कहते हैं, किसी अन्य राज्य का व्यक्ति है, आने का कारण कुछ सही नहीं बता रहा है, हमें तो ये पड़ोसी राज्य का कोई गुप्तचर लगता है। तब पनौती कहता है कि एक साधु के कहे अनुसार मैं अपने भाग्य को जगाने जा रहा हूँ, जो आगे एक पहाड़ी पर सोया हुआ है। राजा बोला,
हम अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले लोग हैं। जब तक इसका सच पता नहीं चलता है तब तक यह हमारे अतिथि गृह में रहेगा। और एक सैनिक को उसके नगर में जाकर पूरी जानकारी लाने की आज्ञा दी। रात्रि भोज पर राजा ने पनौती से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरा एक प्रश्न पूछकर आना होगा कि मेरे राज्य में पदाधिकारी मेरी बातों को सख्ती से नहीं लेते हैं, जिस कारण राज्य करने में असुविधा हो रही है। पनौती बोला, जी महाराज, जरूर पूछ कर आऊँगा। सुबह मुखबिर के द्वारा सत्य जानने के बाद राजा ने पनौती को विदा किया। राज्य सीमा पार करके पनौती पहाड़ के ठीक नीचे आ गया था। अब उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। 1-2 घंटे की चढ़ाई के बाद पनौती को एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक व्यक्ति आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। पनौती ने उसे जगाने के लिए कई आवाज़ दी, परंतु वह नहीं उठा। पनौती ने उसके कान में जोरदार आवाज़ लगाई। इस बार उस व्यक्ति ने अलसाई मन से आंखें खोली। तब पनौती ने पूछा, कौन हो भाई, जो इतनी गहरी नींद में यहाँ सो रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा भाग्य हूँ जिसे तुम जगाने आए हो। यह सुनकर पनौती बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो। यह सुनकर भाग्य अंगड़ाई तोड़ते हुए उठा और पनौती के साथ चलने लगा। जैसे ही भाग्य पनौती के साथ हुआ, पनौती में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। मार्ग में उसे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वापसी में वह नगर में राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसका स्वागत किया और एकांत में ले जाकर पूछा कि क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया? पनौती बोला, आपका उत्तर यह है कि आप राजा के भेष में एक नारी हो और यह बात आपके मंत्री को ज्ञात हो चुकी है और इसीलिए आपके राज्य में विद्रोह और अराजकता फैल रही है। यह सुनकर राजा बनी राजकुमारी ने अपनी नकली दाढ़ी और मुकुट उतार दिए और बोले, मैं वास्तव में एक नारी ही हूँ। तुम अत्यंत बुद्धिमान हो, इसीलिए तुम मेरे साथ शादी करके राज्यभार संभालो। माफ़ करो देवी, अब मेरे साथ भाग्य है। मुझे अब किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं भाग्य के दम पर सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यह कहकर पनौती नगर से बाहर निकल आया। मार्ग में उसी गरीब व्यक्ति का घर मिला। उस व्यक्ति ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? पनौती ने जवाब दिया, तुम्हारे खेत में हीरे मोतियों से भरे कलश गड़े हैं, जिस कारण तुम्हारी भूमि बंजर है। तुम उन घड़ों को निकाल लो और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करो। किसान बोला, तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान दामाद मुझे कहाँ मिलेगा, इसीलिए तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। पनौती अपने भाग्य के घमंड में चूर होकर बोला, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ मेरा भाग्य है, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। पनौती यह अवसर भी ठुकराकर चल देता है। आगे जंगल में जाने पर उसका सामना उसी शेर से हो जाता है। शेर बोला, आ गए मित्र, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तब पनौती ने अपनी सारी कहानी सुनाई और बोला, जब तुम किसी बड़े महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। पनौती का उत्तर सुनकर शेर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुमसे बड़ा महामूर्ख और कौन होगा जो इतना बड़ा राजा बनने का अवसर एक धनी बन चुके व्यक्ति की लड़की से शादी करके सफल होने का मौका छोड़कर आ रहा है। इतना कहकर शेर ने हमला कर उसे मार दिया और अपने परिवार को खिलाकर उसकी भूख शांत की। दोस्तों, इस कहानी से
यही शिक्षा मिलती है कि हमें मिले हुए अवसरों को नहीं ठुकराना चाहिए। अवसर खो जाने के बाद सिर्फ पछताना रह जाता है और सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देन शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक मित्र जो एक पैर से लंगड़ा तथा गूंगा और बहरा था, जो दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने उसी मित्र से मिलने के लिए घर से निकला। उसके मित्र का घर काफ़ी दूर था। ब्राह्मण को मार्ग में एक व्यक्ति मिला। वह भी उस ब्राह्मण के साथ साथ चलने लगा। ब्राह्मण ने सोचा मार्ग लंबा है तो कोई सहयात्री साथ हो तो उचित ही है। इस प्रयोजन से उस ब्राह्मण ने उस मनुष्य का नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। ब्राह्मण को उसका नाम थोड़ा अजीब सा लगा। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने पर एक गांव आया तो महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है। मैं तुम्हें आगे मार्ग में मिल जाऊंगा। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण ने सुना कि उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार मार कर मार दिया। कुछ दूर चलने पर ही महाकाल पुनः ब्राह्मण के पास आ जाता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ कोस चलने पर फिर एक गांव पड़ता है तो महाकाल उस ब्राह्मण से बोलता है कि मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। कुछ क्षण पश्चात ब्राह्मण देखता है उस गांव में आग लग गई है। ये आग वहीं से उठ रही थी जहां महाकाल गया था। अब ब्राह्मण विचार करने लगा कि ये आदमी जहां जहां जाता है तो वहां पर कोई न कोई घटना अवश्य घटती है। अंततः ब्राह्मण महाकाल से पूछ ही लेता है कि हे भाई, तुम कौन हो? जहाँ जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई घटना हो जाती है। ब्राह्मण की बात सुन के महाकाल बोला, मैं एक यमदूत हूँ। मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा नित्य कर्म है। यमदूत की बातें सुनकर ब्राह्मण के पसीने छूटने लगे। ब्राह्मण ने डरते हुए महाकाल से पूछा कि यह तुम वास्तव में यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम होगे। अब ब्राह्मण सोचने लगा, यदि इसकी बातें सत्य हैं तो मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे या तुम्हारे मित्र के भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। अपने गांव वापस लौटने के लिए जैसे ही ब्राह्मण पीछे मुड़ा तो देखता है कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए लकड़ी की सहायता से बड़ी तेजी से भागा आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास पहुंचता है, विकलांग होने के बावजूद भी भागने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। महाकाल ने बताया कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा है, परंतु लंगड़ा होने के कारण तुम तक तीव्रता से नहीं पहुंच सकता था। गूंगा होने के कारण तुम्हें आवाज़ भी नहीं दे सकता था। अपने मित्र की अंत्येष्टि करने के बाद ब्राह्मण ने महाकाल से पूछा कि अब इतना और बताने की कृपा करें कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह के बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने के कारण होगी, और वह फांसी भी तुम अपनी स्वेच्छा से लगवाने की अनुमति मांगोगे। ब्राह्मण महाकाल को विदा कर अपने घर की ओर
चला गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने राज्यसभा में ये प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्यसभा में ये फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण को इसी राजमहल में 6 महीने तक रहने की प्रबंध करेंगे। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। चिंता के कारण ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी हो गई और अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन की यमदूत ने बोला था। ब्राह्मण उस दिन कहीं बाहर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए शयन कक्ष में जाकर सो गया। ब्राह्मण नींद में ही राजमहल से निकलकर अपने घोड़े पर असवार होकर दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां के राजमहल में प्रवेश कर राजा के शयन कक्ष में रानी के पास जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपनी रानी के पास सोता देख शयन कक्ष में देख बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सज़ा सुना दी। तब उस ब्राह्मण ने राजा को अपनी सारी अपबीती कहानी सुनाई, जिसको सुनकर राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर संपूर्ण सत्य का पता लगाया। राजा ब्रह्म हत्या के पाप से डरने लगा, क्योंकि उस राज्य का एक विधान ये भी था कि एक बार राजा जो आदेश कर दे वो चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता था। तब राजा ने एक राज्यसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राज्यसभा में ये फैसला लिया गया कि एक रुई के पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी रह जाएगी। तब एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यही सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण के गले की नस कट गई और खून तेजी से निकलने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की वहीं मृत्यु हो गई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है मित्रों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता। उस ब्राह्मण ने अपने बचाने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन हुआ वही जो होना था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। बाबा महाकाल आपको सदा यूं ही खुश रखें। धन्यवाद। महाभारत के युद्ध में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया था। फिर चाहे कुंती द्वारा कर्ण से अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों की जान बचानी हो या गांधारी द्वारा दुर्योधन को वज्र का बनाना हो या द्रौपदी द्वारा अपने केस खोलकर पांडवों को युद्ध में मजबूत करना हो या उत्तरा को अपने पति को चक्रव्यूह के लिए उत्साहित करना हो, इन सभी का शायद कोई न कोई स्वार्थ अवश्य रहा होगा कि युद्ध जीत के बाद मेरे पुत्र, पति या परिवार को राज्याधिकार और राज्य सुख मिलेगा। परंतु आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने पुत्र पौत्र को बिना किसी राज्य सुख की निस्वार्थ भावना से महाभारत में बलिदान कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पांडव परिवार की पहली बहू के बारे में। वीर घटोत्कच की माता और बर्बरीक की पितामही हिडम्बा पांडव परिवार की पहली बधू थी। जब पांडव
लाक्षागृह से सुरक्षित बच निकले तो वे कौरवों की नज़र से बचने के लिए जंगलों में भटक रहे थे। उस जंगल में एक राक्षस हिडम्ब अपनी बहन हिडम्बा के साथ रहता था। एक रात जब हिडम्बा अपने भाई के लिए शिकार ढूंढने निकली तो पांडवों को देखा। वहाँ भीम के रूप को देखकर प्रेम कर बैठी। जब हिडम्ब को पता चला तो भीम और हिडम्ब में युद्ध हुआ और हिडम्ब मारा गया। तब हिडम्बा ने भीम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। भीम ने मना कर दिया, परंतु माता कुंती के कहने पर दोनों ने विवाह किया। दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा। पुत्र होने के बाद पांडव काम्पिल्य की एक चक्रा नगरी की ओर चले गए। हिडम्बा को लाक्षागृह की घटना से इस बात का भली भांति अंदाजा हो चुका था कि भविष्य में महाभयंकर युद्ध होने वाला है। इसीलिए वह अपने पुत्र घटोत्कच को शस्त्र नीति, रणनीति और शास्त्र नीति की शिक्षा में पारंगत करने लगी, क्योंकि वह चाहती थी कि पांडवों के अन्य पुत्रों के साथ बैठते समय उन्हें ऐसा न लगे कि उनके ज्येष्ठ भ्राता को राक्षस प्रवृत्ति के कारण नैतिक और सामाजिक ज्ञान नहीं है। अपने शास्त्र और नीति ज्ञान का परिचय घटोत्कच ने मूर दानव की पुत्री मौरवी से विवाह करके दिया। मौरवी की शर्त थी कि जो उसे शास्त्र और शस्त्र में पराजित कर देगा वह उसी से विवाह करेगी। घटोत्कच और मौरवी से प्रथम संतान के रूप में बर्बरीक का जन्म हुआ। बर्बरीक के जन्म के समय पांडव 12 वर्ष के वनवास में थे, अर्थात अब युद्ध होना 100% तय हो चुका था। इसीलिए हिडम्बा ने बर्बरीक को भी शस्त्र और शास्त्र में निपुण बनाना प्रारंभ किया। जब वह पारंगत हो गया तो हिडम्बा ने उसे माँ कामाख्या की साधना और माता से युद्ध में अपराजय होने का शस्त्र मांग करने की बात कही। बर्बरीक की साधना और सेवा से प्रसन्न होकर माँ कामाख्या ने बर्बरीक को 3 बाण दिए जो संपूर्ण मानव जाति को एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। युद्ध प्रारंभ के समय जब बर्बरीक पांडव शिविर में पहुंचा तो श्री कृष्ण ने उसकी शक्तियाँ पांडवों के लिए ही घातक जान उसका शीश मांगकर युद्ध दक्षिणा मांगी और इस तरह केवल 3 बाणों में पूरे महाभारत को समाप्त कर देने वाले बर्बरीक को अपना शीश दान देना पड़ा, जिन्हें हम आज शीशदानी 3 बाणधारी खाटू श्याम बाबा और हारे का सहारा के नाम से जानते हैं। महाभारत का 14वां दिन हिडम्बा वंश के लिए अंधकारमय रहा। उसके पुत्र घटोत्कच और पौत्र अंजन पर्वा ने उस दिन कुरुक्षेत्र में शत्रु सेना में हाहाकार मचा दी। अंततः अश्वत्थामा के हाथों अंजन पर्वा और कर्ण की इंद्र द्वारा मिली शक्ति से घटोत्कच का वध हो गया। कर्ण को प्राप्त शक्ति से अर्जुन के प्राण बचाकर घटोत्कच ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। महाभारत युद्ध के समय घटोत्कच का तीसरा पुत्र मेघवर्ण अत्यंत छोटा था, जिस कारण हठ करने के बाद भी उसे श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में नहीं जाने दिया। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव और श्री कृष्ण सभी विधवाओं और माताओं को सांत्वना देने और आभार व्यक्त करने गए। जब गांधारी से भेंट हुई तो उन्होंने श्री कृष्ण को कुल का नाश होने का श्राप दे दिया। सबसे मिलने के बाद जब श्री कृष्ण हिडम्बा के पास पहुँचे तो हिडम्बा ने श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने प्रणाम के उत्तर में उन्हें देवी कहा। तब हिडम्बा ने एक राक्षस कन्या को देवी कहने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, मैं सभी माता विधवाओं से मिलकर आ रहा हूँ। सभी मुझे ही इस युद्ध का कारण मानती हैं। किसी ने अपशब्द कहे तो किसी ने श्राप दिए, परंतु आप यदि साधारण नारी होती तो अब तक मुझे कोई न कोई श्राप अवश्य दे चुकी होती, परंतु आपने जो किया वो कोई देवी ही कर सकती है। हिडम्बा और मौरवी ने घटोत्कच के
तीसरे पुत्र मेघवर्ण को श्रेष्ठ योद्धा बनाया। हिडिंबा के वंशज आज भी जीवित हैं और हिडिंबा को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। हिडिंबा का मूल स्थान चाहे कोई भी रहा हो, परंतु जिस स्थान पर उसका देवीकरण हुआ वह मनाली ही है। मनाली में देवी हिडिंबा का मंदिर बहुत भव्य और कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है जिसके नीचे देवी का स्थान माना जाता है। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसीलिए देवी को ढूंगरी देवी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कहा जाता है कि विहंगम दास नाम का एक शख्स एक कुम्हार के यहाँ नौकरी करता था। हिडिंबा देवी ने विहंगम को सपने में दर्शन देके उसे कुल्लू का राजा बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद विहंगम दास ने वहाँ के अत्याचारी राजा का अंत कर दिया था। वे कुल्लू घराने के पहले राजा माने जाते हैं। इनके वंशज आज भी हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से देवताओं का भी स्थान प्राप्त कर सकता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या कुल का क्यों न हो। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का मार्ग है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक थी, जिसे देखकर राजा ने उनसे पूछा, हे मान्यवर, आपके हाथ में ये पुस्तक कैसी? देव बोले, हे राजन, ये हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस पुस्तक में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई। कुछ दिन बाद राजा सब कुछ भूल गया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गया। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, परंतु इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत अंतर था और यह पहली वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, हे महाराज, आज इस छोटी सी पुस्तक में किसका बही खाता है? देवता ने कहा, हे राजन, आज इस बही खाते में उन मनुष्यों के नाम लिखे हैं जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर सबसे पहला नाम उसी राजा का था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देव, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। भगवत भजन तो बहुत दूर की बात है।
देवता बोले, हे राजन, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी भगवत भजन से बढ़कर है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शंभू। ओम नमः शिवाय।